कहानी ख़त्म हो गई है उसकी, वो खड़ी नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी हमारी जो मेड है वो गई है छुट्टी पे, तो मेड की पूरी ड्यूटी जो है वो मैंने उठा रखी है अपने कंधों पर, और मैं लगा रही हूँ घर में पोछा। यार जिस दिन मेड नहीं आती ना, जब उस दिन झाड़ू पोछा करना होता है ना, बाप रे इतना दुख इतना दुख इतना दुख मिलता है ना, इतना दुख फील होता है ना कि बस क्या बताओ। ऐसे रोज़ इतना काम करते रहो तो फील नहीं होता, लेकिन एक दिन बस ये झाड़ू पोछा और बर्तन मिल जाता है ना करने के लिए, तो लगता है जैसे कितना सारा काम करने को तो मिल गया है। वैसे तो पहले भी जब आंटी छुट्टी पे जाती थी तो जब झाड़ू पोछा था या फिर घर का बर्तन वगैरह था, डस्टिंग वगैरह, वो मैं खुद ही करती थी। लेकिन यार अभी एकदम से नए घर में शिफ्ट किया है, तो शिफ्टिंग का जो था एग्जर्शन, वो फिर फास्ट, फिर फेस्टिवल, फिर ओ माय गॉड, इसके बाद जो यहाँ मेड छुट्टी पे चली गई ना, तो मेरी बैंड बज गई। एनीवेज, ये जो मॉप आप देख रहे हो, आप डेफिनेटली पूछोगे कि ये मॉप कहाँ से लिया, ये पोछा कहाँ से लिया, जो खड़े होकर के मैं लगा रही हूँ स्टिक में। ये एक्चुअली अभी शिफ्टिंग के टाइम पे मुझे मिल गया मेरे ही घर से। ये मैंने सालों पहले, लाइक जब मैं केरला में थी, अनिका नहीं हुई थी, उस समय की बात है, मैंने ये पोछा केरल से परचेज़ किया था मॉल से। वैसे ये जो मॉप है ना, ये आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा स्पॉट ज़ीरो ब्रांड में, और भी बहुत सारे ब्रांड आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसमें जो होता है ना वो ड्रेन बास्केट, वो बास्केट नहीं थी उस टाइम पे, वो वाला नहीं चलता था। तो ये स्टैंड पोछा ही जो मॉप था ये चलता था। इसका जो फैब्रिक है यहाँ से आपको रिमूव करके यूज़ करना होता है, वापस नॉर्मल पोछे की तरह ही यूज़ करना होता है। सो यू कैन बाय, आप ये वाला भी मिल जाएगा आपको, और ड्रेन बास्केट वाला भी आपको मिल जाएगा, तो आपको ये भी परचेज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा होता है, कोने कोने से अच्छे से सफाई करता है, एक एक कचरा जो होता है वो पोछे में निकाल लेता है। एंड ऑल्सो इसे आप एज अ ड्राई पोछा भी यूज़ कर सकते हो। आई एम बैक। सो ये वाला जो देख रहे हो पीछे आप, कोट्स एंड पेंटिंग, ये मैंने अभी ऑनलाइन मंगवाई है अमेज़ॉन से, तो इसको यहाँ पर प्लेस करना है, इसलिए मैंने यहाँ सजा के रखा हुआ है। गुड वाइब्स ओनली। सो अपडेट ये है कि जो हमारा लॉस हुआ था इसका स्वे चेयर का, तो इसका नीचे का पूरा बेस चेंज होगा। हमने लिटिल बर्ड से बात करके कोट वगैरह ले लिया था, और अराउंड 12-13,000 का खर्चा आएगा ही आएगा, क्योंकि बाहर से कारपेंटर बुलवा करके हमें करवाना पड़ेगा। सिर्फ बेस हमें रिसीव होगा और उसका सर्विस रिसीव नहीं होगा। तो जो भी लेगा कारपेंटर 500,000 वॉट एवर, जो भी ले जिस हिसाब से होगा कारपेंटर, तो वो वी हैव टू पे। एंड अदर साइड अपडेट ये है कि अग्रवाल से जो हमने पैकर्स एंड मूवर्स सर्विस ली थी, जिसमें उन्होंने हमें इंश्योरेंस नहीं दिया। इंश्योरेंस रहता है, और इसके पहले भी हमारा हुआ है, हमने अग्रवाल से ही हर बार हमारा पैकिंग एंड मूविंग वाला हुआ था जहाँ जहाँ भी हम रहे, लेकिन यहाँ लोकल शिफ्टिंग थी। इसके पहले जो लोकल शिफ्टिंग थी वो हमने एक लोकल रैंडम पैकर मूवर से करवाया था, महालक्ष्मी नेम है उसका, जिससे कि सामान हमने इस बार मेरे घर भेजा है। मैंने महालक्ष्मी से सामान मेरे घर भेजा, बहुत अच्छी पैकिंग थी और अच्छे से पहुँचा दिया उसने सेपरेट गाड़ी में। और यहाँ जो लोकल हमारी थी कि हमारा सामान अच्छे से पहुँच जाए, डजेंट मैटर पैसे कितने खर्च हो रहे हैं क्या है, क्योंकि लोकल में भी इनका एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, आप लोकल ले जाओ बाहर ले जाओ, बट चीज़ों की पैकिंग की और जो सारी चीज़ें होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो होते हैं, ये इक्वल ही आते हैं। सिर्फ डिस्टेंस और इसका थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, और बाकी सब लेबर चार्जेस वही होते हैं, कुछ कम नहीं करते, कोई डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं। अब लोकल है तो बंदे ने हमें बोला कि इंश्योरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि लोकल है, लोकल में हम देते नहीं हैं, और लोकल में रिस्क नहीं रहता है। लाइक बाहर जा रहा है सामान और बहुत दूर जा रहा है, शेयरिंग में जा रहा है, तो काफ़ी टूट फूट हो सकती है, इसलिए लोग लेते हैं इंश्योरेंस, बट लोकल में नीड नहीं है। ठीक है भाई, नीड नहीं है। मैं बहुत शौक थी कि चलो ठीक है, जो कह रहा है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि अगर इन केस नुकसान हो गया तो एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल, यू, योर कंपनी और अस।
आप तो लास्ट में पल्ला झाड़ के निकल जाओगे। ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि जिस हिसाब से इतनी अच्छी पैकिंग हो रही है और जो हम देख करके पैकिंग वगैरह करवा रहे हैं, भाई पैकिंग तो वाकई अच्छी हुई थी, मैंने जो देख करके करवाई वो बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन एक स्वे चेयर और कुछ एक और आइटम्स थे जिसकी पैकिंग इन्होंने अच्छी नहीं करी। क्या करी, इतनी पुअर थी इनकी लेबर कि ऐसा हुआ, और लॉस तो हमारा हुआ ना। अब 35,000 की स्वे चेयर, जो कि अराउंड 30,000 में हमने परचेज़ करी थी लिटिल बर्ड से। लास्ट ईयर जून में ही मैंने परचेज़ किया था, और अभी 1 साल हुआ बस इसको लिए हुए, और इट वाज लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। गलती इंसान से होती है, आई कैन अंडरस्टैंड, किसी से भी हो सकती है, लेकिन इस गलती की भरपाई कौन करेगा भाई, ये बताओ। हमने कंपनी में कंप्लेन करी, ईमेल किया, सब किया, सारी चीज़ों में बहुत माथापच्ची हुई। देन इंश्योरेंस नहीं था आपका तो क्लेम नहीं मिलेगा। बहुत ज़्यादा होगा तो हम थोड़ा सा रिपेयर की हेल्प कर सकते हैं। लो क्या करें हम, उसका बेस अराउंड 12,000 का खर्चा आ रहा है, कौन बेयर करेगा। हार के हमें खुद ही कराना पड़ेगा, बिकॉज हमारी चीज़ है, हमें यूज़ करना है। हमने इतनी मेहनत से, इतने खून पसीने की कमाई से उसको परचेज़ किया था, और वो टूट गया तो ऑब्वियसली हमें ही रिपेयर कराना पड़ेगा। हम अग्रवाल के हाथों बैठे धरे धरे बैठे तो नहीं रह सकते ना, करना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि किसी दूसरे की बात से चीज़ें हमारी ख़राब हो गई। मैं तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूँगी, मतलब किसी भी इस कंपनी पे तो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करूँगी। इसके पहले भी हमने अग्रवाल का, और ये वाला जो अग्रवाल के एक्चुअली 2 वेंचर्स हैं, दोनों डिफरेंट है। तो ये वाला जो अग्रवाल है, मैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगा दूँगी जिससे यू विल रिकग्नाइज, सो यू विल एबल टू रिकग्नाइज दैट। सो इससे हमने केरला से भी इसी को हायर किया था पैकर्स एंड मूवर्स के लिए, तो वहाँ पर भी हमारा लॉस हुआ था। मेरा जो सोफ़ा था वो एक साइड से पूरा डैमेज हो गया था, बेड एक साइड से डैमेज हो गया था, टेबल डैमेज हुई थी, कांच ब्रेक हो गया था, बहुत सारी चीज़ें थी, टेबल का कांच ही ब्रेक हो गया था। तो ऐसा कई सारी चीज़ें हुई थी। खैर उसका क्लेम किया तो कुछ मिला था पैसा, और जो भी था वटेवर वो चीज़ें, क्योंकि उस पर इंश्योरेंस था। बट ये तो डैमेज, लाइक डैमेज, कहीं टूटा फूटा कुछ हुआ, स्क्रैच हो गया, इसको हम ठीक करा सकते हैं। पर चीज़ टूट गई है, ख़राब ही हो गई है, मतलब कहानी ख़त्म हो गई है उसकी, वो खड़ी नहीं हो सकती वो चेयर। स्विंग करना तो बहुत दूर की बात है भैया। आपकी पॉलिसी भी इतनी अजीब है। जब ऐसी पॉलिसी है तो आप क्यों अपने बंदों को बोलते हो कि कुछ भी रैंडम गाइडलाइन दे दें? भाई हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ऐसा है नहीं कि हम इतना खर्च किए तो थोड़ा और नहीं खर्च करना चाहते, या हम पैसे बचाना चाह रहे हो। ऑब्वियसली वी कैन, हमारी चीज़ है, जितना इंश्योरेंस में पैसा नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, उससे महंगी हमारी चीज़ें हैं, हम उसकी वैल्यू करते हैं और हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट देना कि लोकल में इंश्योरेंस नहीं होता है, दिस वॉज रिडिकुलस। गलती हमारी भी है कि हमने ट्रस्ट करा, गलती तो हमारी है क्योंकि हमने ट्रस्ट किया, लेकिन सबसे बड़ी गलती है कंपनी की और यहाँ के जो स्टाफ है ना उनकी, और जो मैनेजर आता है ना कोड देने के लिए सारी चीज़ देख के, वो तो सबसे बड़ा मैं शब्द नहीं बोलूँगी बस। ये बॉक्स आया है मेरे घर से, मम्मी ने भेजी है बहुत सारी खाने पीने की चीज़ और मेरा कुछ सामान। मैं ना मेरा ट्राई ऑन हॉल वीडियो शूट करने वाली थी, और मैंने जो मेरा बड़ा वाला मिरर था ना वो मैंने निकाला, अभी तो पैक ही था, उसको अनपैक करके निकाला और पता नहीं कैसे क्या हुआ और एकदम से वो गिरा और चकनाचूर। ओह गॉड। सो गाइस आज काफ़ी दिन के बाद, मतलब शिफ्टिंग के बाद इतना ज़्यादा समय बीत गया ना कि मैं ट्राई ऑन वीडियो या फिर कंटेंट में रिकॉर्ड नहीं कर पाई था। फाइनली आज मुझे थोड़ा सा टाइम मिला, मुझे ऐसा लगता कि आज कर लेना चाहिए था, क्योंकि चीज़ें मैंने ऑर्डर करके रखी हैं, लेकिन जब तक मैं उसे आपको दिखाऊंगी नहीं, आप उसको परचेज़ नहीं करोगे, मतलब किस तरह से वो आपके काम में ही नहीं आएंगी, तो फ़ायदा क्या है करने का, सारा फेस्टिवल ही निकल जाएगा। तो इतना सब ढूंढ ढांड करके सही समय पे वीडियो पोस्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो वैसे तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि वीडियोस वगैरह लाते ही रहते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों कुछ को छोड़ करके बाकी किसी का कुछ अच्छा ही नहीं लगता, कुछ समझ में नहीं आता। मतलब एक जो ओवरऑल, मैं ऐसा नहीं कि मेरी तारीफ़ कर रही हूँ, मुझे मेरी चीज़ें भी कई सारी नहीं पसंद आती, बट इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अच्छे से एक्सप्लोर करके जो बेस्ट चीज़ें होती है ना उन्हें पिक करके आपके साथ में शेयर करती हूँ। ऐसा नहीं रैंडम कि हाँ कोई वीडियो दिखाना है, फेस्टिव सीजन है तो कुछ भी उठा करके शेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, बजट में भी होना चाहिए, मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए, ओवरऑल जो पैटर्न स्टिच एंड स्टाइल है वो भी अच्छा होना चाहिए, एंड बाद में ऐसा पहनने के बाद रिग्रेट फील नहीं हो। ये सब कुछ
देखते हुए मैं परचेज़ करती हूँ। लाइक ये वाला जो कुर्ता है ये भी मैंने परचेज़ किया था अमेज़ोन से, आपको पता ही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और इसका स्टाइल भी बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों ने इसे परचेज़ किया, सबको सेटिस्फेक्शन मिला। तो मुझे जब आप शेयर करते हो ना कि मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, मैंने आपके रिकमेंडेशन से परचेज़ करी थी, दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एंड सब ने तारीफ़ करी थी। यार मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे रिवॉर्ड मिला, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अंदर से एक अच्छी वाली वाइब आती है। तो आज फाइनली मैंने ये बनाया। ये सारे देखो कपड़े वपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं। पता नहीं ये ब्लॉग आपको कब देखने को मिलेगा, लेकिन पता नहीं ये वीडियो आपको कब देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो ट्राई ऑन हॉल है ये आ चुका है चैनल पे, तो आप जाकर के चेकआउट कर लो और देख लेना कि कैसा है। मुझे बताना ज़रूर कि आपको पसंद आया या नहीं आया, और कौन सा कुर्ता सेट आपको पसंद आया, क्योंकि बहुत सारे जो कुर्ता हॉल है ना, फेस्टिव हॉल है, वो आने वाले हैं अपकमिंग सीजन में। एकदम भारी भरकम ढेर सारी भरमार होने वाली है, बारिश होने वाली है हॉल वीडियोस की। तो देखते रहना आवाज वाले यूट्यूब चैनल, उसका जो लिंक है वो मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आगे बढ़ते हैं ब्लॉग में। बाप रे, फैन ऑफ, नो एसी, एंड आई एम शूटिंग माय वीडियो। अभी ये हाल है तो गर्मी में क्या हाल होगा, यहाँ पे एसी लगवाना पड़ेगा। पसीना पसीना हो रहा है बिल्कुल। सुबह सुबह मॉर्निंग टी की जगह आजकल मिलते हैं बर्तन जिन्हें वॉश करना होता है। बर्तन वॉश करके मैं आ गई हूँ किचन में और चाय रेडी है मेरी। इधर दूध भी बॉईल करके रख दिया है, चाय पीऊँगी, कुकीज़ खाऊंगी, एंड दैट्स इट। कई सारे चेंजेस के साथ में किचन में मैंने एक और चेंज किया है, वो है स्पून। बेसिक स्पून जो मैं अभी तक यूज़ कर रही थी वो थी प्लास्टिक में, तो कंटेनर तो मैंने चेंज कर दिए थे, ग्लास वाले ले लिए थे, लेकिन इसकी स्पून में बहुत परेशान थी मैं। फाइनली मुझे एक लोकल स्टोर पे मिली ये छोटी वाली मसाला स्पून, और इसे मैंने 2-3 शेप में लिया है। राउंड शेप भी है, एंड ओवल शेप भी है, पॉइंटेड शेप भी है। 3 डिफरेंट शेप हैं, तो अलग अलग चीज़ों के लिए मैंने ये 3 डिफरेंट स्पून ली है। बहुत इजी हो जाती है, स्टील है तो सेफ भी है, और किसी भी तरीके का कोई और इशू नहीं आता है खाने में जो कि हार्मफुल हो। वैसे इस टाइप की स्पून मैंने अमेज़ॉन पे भी देखी थी, अगर लिंक मिला मुझे तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। बड़ी सस्ती होती है वैसे ये स्पून, और इस तरीके के जो छोटे छोटे जार्स होते हैं ना उसके अंदर अच्छे से आ जाती है। आप देख रहे हो ना कि अभी तक मैंने प्लास्टिक स्पून रखी थी, अब मैंने इसमें चेंज कर दी है स्पून और स्टील वाली डाल दी है। अचानक मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और एकदम डरावना हो गया था। वैसे सुबह बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, और यहाँ पर एक नया इशू हो गया है भाई। ऊपर वाली आंटी ने क्या तो पानी डाला ख़तरनाक अपनी बालकनी से, कि पूरा पानी आ गया हमारी बालकनी में, और यहाँ पर सारे बच्चों के कपड़े जो लगे हुए थे स्टैंड पे, वो सारे के सारे भीग गए। और जब मैं उनको बोलने के लिए गई कि आंटी आप प्लीज़ थोड़ा सा केयरफुली पानी वगैरह डाला करो बालकनी में, तो उन्होंने बोला कि आप सोसाइटी भी कंप्लेन करो ना। एंड आई वाज लाइक, आपकी गलती के लिए मैं सोसाइटी में ग्रुप में क्यों कंप्लेन करूँ, ये तो आपकी फ़ॉल्ट है ना, प्लीज़ सुधार लो। बहुत समय के बाद ऐसी बारिश मैंने अपने आँख से देखी, रात को हुई थी। उसके बाद तो भाई आ गई नागपुर में बारिश की वजह से बाढ़, और सब तरफ इतना ज़्यादा पानी ही पानी हो गया था कि बस। आज है डॉटर्स डे, और आज हमने ये फ़ोटो वॉल रेडी कर दी बच्चों के लिए। आज था गणेश चतुर्थी का 7th डे। 2-3 दिन से तो क्या गजब बारिश चल रही थी, तो आज हमें जाना था एक बर्थडे पार्टी में। तो बस हम रेडी हुए, और अनविका ने ट्विनिंग ड्रेस पहनी भाई, नाना नानी ने लाई थी उनके लिए चॉकलेट। Happy birthday to you.
तो चीकू को करा रही हूँ मैं चेंज, और अभी आ गया है मेरा पार्सल लिटिल बर्ड से, यानी जो बेस हमने मंगाया था मेरी स्वेट शेयर का जो टूट गई थी, उसका बेस आ चुका है। हमने अराउंड 11-12,000 के अराउंड हमने पे करा उसका। सो बड़े बड़े नुकसान के लिए तैयार रहो अगर आप अग्रवाल से पैकिंग करा रहे हो शिफ्टिंग के लिए, या फिर बड़े बड़े और कीमती सामान खुद पैक कर लो, पैसे बचाओ, उनको बोलो भाई हम नहीं पैक करवाएंगे आपसे। सो ऐसा कुछ हुआ है। एनीवेज अब मैं जा रही हूँ रेडी करा के, चीकू को मैं खुद भी चेंज करूँगी, ये वाला कुर्ता सेट पहन लेती हूँ आज। और आज यहाँ पर सोसाइटी में कल्चरल फेस्ट है, बहुत कुछ होने वाला है, पता नहीं देखते अनिका पार्टिसिपेट करती है या नहीं। सो अभी मैं जाऊँगी, अनिका को स्कूल से लेने टाइम हो गया है, बस ये रेडी हो जाएं। और ये रेडी हो गए हैं, ये बेबी हमारे रेडी हो गए हैं, बैठो आप भी, और चलो हम भी रेडी होते हैं। स्लो मोशन है ये, स्लो मोशन।